ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर SVSS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के लंका कांड से संबंधित और एक पद की व्याख्या अब मैं करने जा रहा हूँ। अब लंका में जो युद्ध प्रकट किया है, अब एक एक सेना को राम ने 4 दलों में विभक्त किया है। अब आगे क्या हुआ, सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में पद देखेंगे, पद के साथ साथ पद की व्याख्या भी देखेंगे। लंका भयव कोलाहल बारी, सुना दशासन अति अहंकारी, देखहु बनरनह केरी डिठाई, बेहस निशाचर सेन बोलाई, आये किस काल के प्रेरे, क्षुधावंत सब निशिचर मेरे, अस कही अट्टहास 60 कीन्हा, गृह बैठे आहार विधि धीन्हा, सुभट सकल चारी हूँ दिस जाहू, धरि धरि भालू किस सब खाहू, उमा रावण ही अस अभिमाना, जिमि टिठिबि खग सूत उताना, चले निशाचर आय सुमागी, गही कर भिंडी पाल बर सांघी, तोमर मुदगर परसु प्रचंडा, शूल कृपान परिगि गिरिखंडा, जिमि अरुणोपल निकर निहारी, धावहि सटकग मांस आहारी, चोंच बंग दुख तिन्हि न सूझा, तिमि धाये मनुजाद अबूझा, नाना युद्ध सर चाप धर जातु, धान बलबीर कोट कंगूर निहि चढ़ गए, कोटि कोटि रणधीर। देखिए अब युद्ध का वातावरण कैसे है। लंका भयव कोलाहल भारी, सुना दशानन अति अहंकारी, देखहु बनरनह केरी डिठाई, बिहस निशाचर सेन बुलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उससे सुनकर कहा, वानरों की डिठाई तो देखो। ये कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई और क्या कहा, आय किस काल के प्रेरे, क्षुधावंत सब निशिचर मेरे, अस कही अट्टहास 60 कीन्हा, गृह बैठे आहार विधि दीन्हा। देखिए बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया और बड़े जोर से ठहाका मारकर हंसा। सुभट सकल चारी हूँ दिस जाहू, धरि धरि भालू किस सब खाहू, उमा रावण ही अस अभिमाना, जिमि टिब खग सूत उताना। और बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। अब इस पर देखिए शिव जी कहते हैं कि हे उमा, हे पार्वती, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटहिरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। चले निशाचर आय सुमागी, गही कर भिंडी पाल बर सांगी, तोमर मुदगर परसु प्रचंडा, शूल कृपान परिगि गिरिखंडा। देखिए आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम बिंदी पाल, सांगी अर्थात बर्ची, तोमर मुदगर प्रचंड फरसे, शूल दुधारी तलवार परिग और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले।
जिमि अरुणोपल निकर निहारी दावहि सट कग मांस आहारी चोंच बंग दुख तिन्हि न सूजा तिमि धाय मनुजाद अबोजा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़े हैं। नाना युद्ध सर छाप धर जातु धान बल वीर कोट कंगूरन ही चढ़ गए कोटि कोटि रणधीर। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। अब इस पद का और एक बार मैं संक्षेप में अर्थ बताना चाहता हूँ। जैसे वानर और ऋषियों की जो आक्रमण देखकर इसको सुनकर लंका में बहुत भारी कोलाहल मच गया। अत्यंत अहंकारी दशानन रावण ने भी उससे सुना और कहा, वानरों की ठिठाई तो देखो। ये कहते हुए हंसकर उसने सारे निशाचर सेना बुलाई। वानर काल की प्रेरणा से चले आए हैं और मेरे सब राक्षस भी भूखे हैं। विधानकर्ता ब्रह्मा जी ने घर बैठे बैठे ही आहार भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने विकट अट्टहास किया और कहा कि हे सब राक्षस वीरों, चारों दिशाओं में जाओ और रीछों वानरों को पकड़ पकड़ कर खाओ। अब इसके बारे में शिव जी कहते हैं कि हे उमा, रावण को वैसा ही अभिमान था जैसे टिटहरी पक्षी को होता है। जो टिटहरी जो पैर ऊपर की ओर करके सोता है, और इस संबंध में ऐसा कहा जाता है कि यह रात को इस वैसे कि कहीं आकाश ना टूट पड़े, उसे रोकने के लिए दोनों पैर ऊपर करके चित्त सोता है। और इसके बारे में ये भी कहा मानता है, ऐसे कहा जाते हैं कि वो ऐसे सोचता है कि मैं अपने पैरों के सहारे संपूर्ण आकाश को मैं गिरने से बचा रही हूँ, नहीं तो ये लोग क्या हो जाएंगे। इस प्रकार टिटहरी जैसे हैं। आज्ञा मांग कर और हाथों में उत्तम बिंदीपाल सांगी अर्थात बर्ची तोमर मुदगर प्रचंड फरसे त्रिशूल दुधारी तलवार परिग और पहाड़ों के टुकड़े लेकर निशाचर चले। और यहाँ इसका तुलसीदास बढ़िया उदाहरण बता रहे, जैसे मांसाहारी मूर्ख पक्षी लाल लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोंच के टूटने का दुख उन्हें नहीं पता है, नहीं सूझता है, वैसे ही ये नासमझ ये बिल्कुल ऐसे बेवकूफ राक्षस दौड़े हैं। नाना युद्ध सर छाप दर जातु धान बलबीर कोट कंगूर नहीं चढ़ गए कोटि कोटि रणधीर। तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रण में धीर मतलब ऐसे डटकर युद्ध करने वाले अनेक वीर राक्षस किले के कंगूरों पर चढ़ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण। भारत माता की जय।